दोस्तों नमस्कार। आज ये 7वां एपिसोड मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां भी हैं जैसा कि लोगों ने बताया है, पर एपिसोड दर एपिसोड मैं उसको इम्प्रूवमेंट करने का हर संभव प्रयास कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप पसंद करेंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज ये वर्ष 2009 की है, जब मैं गाज़ियाबाद में पुलिस अधीक्षक नगर के रूप में पोस्टेड था और वहाँ पर इंदिरापुरम थाना अंतर्गत आईसीआई बैंक में शाम को डकैती की घटना घटी थी। इन्फॉर्मेशन आई लगभग 42 लाख रुपया बदमाश वहाँ पर घुसे, उन्होंने अंदर फायरिंग की और जिसने भी रजिस्टर करने की कोशिश करी उसको उन्होंने मारा, पीटा और इनडिस्क्रिमिनेट जो ब्रांच के अंदर फायरिंग हुई थी, जहां तमाम शीशे इत्यादि टूट गए थे, बहुत ज़्यादा डैमेज हुई थी ब्रांच, और पैसा लेके वहां से बदमाश फरार हो गए थे। बहुत ही सेंसेशनल घटना थी और एक तरीके से ये था कि लोगों के पुलिस के प्रति विश्वसनीयता में भी कमी परिलक्षित हुई थी। इस घटना में मेरे को लगाया गया, घटना के अनावरण हेतु मुझे निर्देश दिए गए, हर संभव प्रयास कर बदमाशों को पकड़ने के आदेश निर्गत किए गए और पैसा बरामदगी की बात कही गई। मैं जैसा आपको विगत वीडियो में भी बताता रहा हूं कि जितने भी मेरे द्वारा कार्य किए गए हैं सब में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो भी दिशा निर्देश थे उनका पूर्णतः पालन किया गया है, क्योंकि प्रथम दृष्टया हमने बदमाशों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया है और हर संभव प्रयास किया गया। अपनी जान पर खेलते हुए उन्हें गिरफ्तारी का प्रयास किया, लेकिन जब उन्होंने गिरफ्तारी को एवेट करके हम पर जानलेवा हमला किया तो अपने बचाव में हमने उन पर फायरिंग की, जिसमें कि जो निर्णय इस प्रकार से है कि बदमाशों को गोली लगी। उसके बाद भी हम उन्हें उठा करके जो भी नियर बाय बड़ा अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल था वहाँ पर ले गए और उनको जीवन उनका बचाने का हर संभव प्रयास किया, परंतु वे नहीं बच पाए। ऐसी भी घटना है जहाँ पर कि बदमाशों को ले जाया गया और उनका उपचार हुआ और बदमाश बचे भी, पर जो मैं आपको ये घटना जो बता रहा हूँ इसमें जो बदमाश थे वे अंततः हर संभव गिरफ्तारी का प्रयास किए जाने के उपरांत भी उन्होंने फायरिंग करी और वह मारे गए। इस घटना में कोई भी इन्फॉर्मेशन डेवलप नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जो ब्रांच मैनेजर थे वह जख्मी थे, ब्रांच के अन्य जो स्टाफ था वो बहुत ज़्यादा भयभीत था, वह कुछ भी बता पाने में असमर्थ था और कोई इन्फॉर्मेशन डेवलप नहीं हो पा रही थी। इसके बाद हमने कुछ ऐसे लोगों को उसमें लगाया कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। तत्कालीन जो इंस्पेक्टर थे इंदिरापुरम के, वह अब नहीं रहे, बहुत ही जाबाज अधिकारी थे वो, और उनका एक एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। वह एक इन्फॉर्मेशन लेकर आए, हम लोगों ने उसको डेवलप किया और मैं था, और वहाँ पर तत्कालीन वहाँ एक एएसपी थे दीपक कुमार, जो कि नए यंग आईपीएस ऑफिसर थे, वह थे, और हम लोगों ने बदमाशों को एक जगह पर घेर लिया और उनको सरेंडर करने के लिए कहा। वह बदमाश उस समय जो धन लूटा गया था बैंक से उसके साथ थे और वह संभवतः आपस में उस पैसे का बंटवारा कर रहे थे। बदमाशों ने अपने आप को घिरा देखकर भागने का प्रयास किया, हमने उन्हें रोका परंतु वह रुके नहीं और उन्होंने उलटकर हम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमने अपने बचाव में हमने फायर किया उन पर और उन दोनों बदमाशों को गोली लगी। वहाँ से उन बदमाशों को उठाकर जो है नियर बाय एक हॉस्पिटल था वहाँ पर ले जाया गया, जहाँ पर उपचार के दौरान दोनों बदमाश मारे गए। पैसा बरामद हुआ, बदमाश मारे गए, लोगों में एक हर्ष की लहर उत्पन्न हुई और एक पुलिस के प्रति जो विश्वसनीयता थोड़ी कम हुई थी वह ठोस रूप से जमी
लोगों को विश्वास हुआ कि पुलिस अगर अपने पर आ जाए तो कैसा भी कार्य कर सकती है। सरकार द्वारा इस पर बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन दिया गया और मेरा तो तत्कालीन एएसपी जो आजकल डीआईजी के रूप में पदासीन हैं, उनका और इंस्पेक्टर हम लोगों का नाम भारत सरकार को भेजा गया कि इनको अदम्य साहस एवं शौर्य का परिचय देने हेतु मेडल प्रदान किया जाए। तो ये मेरे द्वारा आपको आज 7वीं घटना बताई गई है, 7वां एपिसोड बताया गया है और मैं समझता हूँ कि आपको निश्चित तौर पे ये अच्छा लगेगा, पसंद आएगा और इससे एक ये भी निकल कर आता है कि अगर अथक प्रयास किया जाए और निश्चित तौर पर ईमानदारी से प्रयास किया जाए तो हम किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। आपने इसको सुना, आपने बड़ा ध्यान से इस पर अपना समय दिया, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।